अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। बतलाऊंगा मैं तुमको। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? केवल बतलाऊंगा ही नहीं, पहुंचा भी दूंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। केवल बतलाने से यहां काम नहीं चलेगा। स्वामी जी समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए उन्होंने क्या कहा? यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बतलाऊंगा ही, मैं पहुंचा दूंगा। आपको आपके मंडल में स्थित करा दूंगा, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव करा दूंगा। ऐसा सामर्थ्य अमर सदगुरु का है, ऐसा सामर्थ्य अमर सदगुरु का है। बतलाऊंगा भी और पहुंचा भी दूंगा। हम सब चल रहे हैं। सदगुरु और शिष्य का जो संबंध है वो विनाशी नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है। काल दयाल, काल दयाल मध्य गुरु आशा। एक तरफ ईश्वर की सत्ता है जो सर्वनियंता की सत्ता है, दूसरी तरफ काल भी अपनी करालता के साथ मौजूद है, और बीच में है सदगुरु जो काल के गाल से छुड़ाकर हमें अमर लोक में स्थित करने वाला है, हमें अमर लोक में स्थित करने वाला है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया। कितना भोगेंगे? अब संसार को, इन भोगों को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को जान लिया। मैं, तू, यह वह। अब देख लिया, अब समझ लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया। ये सुख, ये दुख, ये अपना, ये पराया, ये मित्र, ये शत्रु, ये धूप, ये छांव, ये जेठ की दोपहरी, ये सावन की रिमझिम फुहारें, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनादिकाल से, अनादिकाल से इन्हीं सुखों को, इन्हीं दुखों को, इन्हीं भोगों को, इन्हीं पदार्थों को, इन्हीं संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, बहे जा रहे हैं। मैं, तू, यह वह, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव मित्र शत्रु अपना पराया, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा हुआ, सब कुछ घटित होता जा रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया। अब देख लिया, अब भोग लिया। अब जान लिया। कौन हूं मैं, मेरा घर कहाँ है, कहाँ से आया? कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है?
मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मृत्युलोक में, संसार के सुखों में जहां दुख मिले हुए हैं, एक संसार के सुख में ऋषि कहते हैं कि 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। एक परिणाम दुख है, एक ताप दुख है, एक संस्कार दुख है, एक गुण वृत्ति विरोध का दुख है। बाहर से लगता है सुख है, लेकिन सुख में दुख भरा पड़ा है। जैसे सुख का परिणाम ही जैसे दुख हो। ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति के 3 गुण हैं और तीनों में न्यूनाधिक्य होता रहता है, और इस न्यूनाधिक्य से दुख का, कष्ट का अनुभव मनुष्य करता है। संसार के समस्त विषय दुख रूप है। अब देख लिया, अब जान लिया, अब इससे परे पदार्थों का अनुभव हो। यह शरीर क्यों मिला था, यह जीवन क्यों मिला है, इसका अनुभव हो जाए। परमानंद, परम शांति का अनुभव हो जाए, मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ एक साधक और साधिका का जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। वो संकल्प बना लिया है। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। वो मृत्यु से नहीं घबरा रहा है साधक साधिका, वो मृत्यु से नहीं घबरा रहा है। जब शरीर मिल गया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है, अगर घबराना है तो घबराना है इससे कि अब जन्म ना हो, शरीर में ना आना पड़े, दुख ना भोगना पड़े, माँ के घर में उल्टा ना लटकना पड़े। मैं तू यह वह मेरा तेरा में जीवन न बीत जाए, लक्ष्य की सिद्धि हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, और कब शरीर नष्ट हो जाए इसका क्या पता। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे घड़ा टूट फूट जाए। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे घड़ा टूट फूट जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, इसका अनुभव हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था यह शरीर, क्यों मिला था यह जीवन, कौन हूं मैं, इसीलिए तो मिला था कि जान लो। इस शरीर में जान सकते हो कि कौन हो तुम। परमात्मा ने इसीलिए दिया है। कौन हूं मैं, स्वयं का ज्ञान न होने से ही दुख है, स्वयं का ज्ञान न होने से ही अशांति है। खुद को न जानना ही, स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। ईश्वर ने दिया है कि जान लो कौन हो। मानव शरीर से, मानव जीवन से ये संभव है। परमानंद, परम प्राप्ति का, परमानंद का,
साधन है ये मानव शरीर, ये मानव जीवन, इससे भिन्न किसी शरीर में उस परम आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तो संकल्प बना लिया तो बना लिया, चल पड़े तो चल पड़े, चरई वेति चरई वेति। केवल संकल्प सदगुरु का ही नहीं है कि पहुंचाऊंगा, एक शिष्य और शिष्या का भी यही संकल्प है कि सदगुरु की कृपा से अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। केवल सदगुरु का ही संकल्प थोड़े ही है, उनका तो संकल्प है ही है, महासंकल्प है। उस महान संकल्प के साथ एक शिष्य और एक शिष्या का भी संकल्प जुड़ा है। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु देव ने साहेब के सिद्धांतों को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है, वेद के सिद्धांतों को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। एक तरफ वैदिक धर्म को सर्वोच्च बतलाया है, आचार्य श्री प्रथम ने उपनिषदों पर भाष्य किया, केनोपनिषद भाष्य है उनका, अनेकानेक ग्रंथों का सृजन किया, अनेकानेक ग्रंथों का सृजन किया। उनकी लेखनी से अनंत ज्ञान का प्रवाह सहज रूप से प्रवाहित होता है। एक एक शब्द उनके लिखे हुए जैसे हमारे अज्ञान का शमन करते हों, हमारे अंधेरे का शमन करते हों, उनके शब्दों में अनंत अनुभव की शक्ति है, अनंत ज्ञान की शक्ति है। तो महापुरुष जगजीवों के कल्याण के लिए ही संसार में आते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं आते। महापुरुषों का अवतरण इस धराधाम पर, इस संसार पर जग जीवों के कल्याण के लिए ही होता आया है और होता रहेगा, होता रहेगा। भवतपित जीवों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से, जैसे ब्रह्म विद्या अनादि है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान अनादि है, ब्रह्म अनादि है, ईश्वर नित्य अनादि है, वो था, वो है, वो रहेगा। उसी प्रकार से उसका ज्ञान भी नित्य है और उस ज्ञान को देने वाले सद्गुरु भी नित्य होते हैं, सनातन होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है कि नष्ट हो जाए, गुरु ज्ञान है, गुरु स्वाति है, गुरु चेतना है। जिसने स्वयं अपनी चेतना का विकास किया हो और केवल स्वयं अपनी चेतना का विकास ही ना किया हो, वो शिष्यों को, शिष्याओं को चेतना के ऊर्ध्वमुख विकास से जोड़ देता हो। जिसने स्वयं अपनी चेतना का विकास किया हो और केवल स्वयं ही नहीं, जो दूसरों की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है, वही सद्गुरु होता है, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। आचार्य श्री प्रथम के अनुभवों से अध्यात्म का सहज ज्ञान सहज रूप से प्रवाहित हुआ है। उनके ग्रंथों को एक स्थान पर, उनके समस्त लेखों को एक बृहद पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसमें विहंगम योग का सारा सिद्धांत है, जिसमें साधना की अतल गहराई है और जिसमें अध्यात्म का विमल प्रकाश है, अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप है। जो खोजी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिनके भीतर जिज्ञासा है, जो अध्यात्म के पथिक हैं,
उनके लिए तो ये वाणियां जैसे अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा हो। एक भक्त आर्थ है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है। भक्त भी 4 प्रकार के। तो जिनके अंदर जिज्ञासा है, अध्यात्म को वास्तविक रूप से आत्मसात करने की साहब की ये वाणियां उनके पथ का प्रदर्शन करती हैं, उनके मार्ग का संबल बन जाती है, उनका पाथेय बन जाती है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। शिष्य और शिष्याओं की जिज्ञासा अनंत का मार्ग खोल देती है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। कस्तूरी वाला मृग वन वन भटक रहा है, कहां से आ रही है ये सुगंधी, वो ढूंढ रहा है। उस पेड़ से आ रही है, उस झाड़ी से ये सुगंधी आ रही है। कस्तूरी वाला मृग वन वन भटक रहा है, वन वन खोज रहा है, ढूंढ रहा है। ये सुगंधी कहां से आ रही है? इस झरने के पास तो नहीं आ रही। चले इस झरने के पास। पर्वत के इस भाग में झरना बहता जा रहा है, कल कल आवाज आ रही है। समीप में पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष लता औषधियां हैं। किस वृक्ष से, किस लता से ये सुगंधी आ रही है, जरा देख लूं, जरा समझ लूं। वो ढूंढ रहा है, भटक गया है। कहां से ये सुगंधी आ रही है? उसे यह ज्ञान नहीं, उसे यह बोध नहीं कि ये सुगंधी उसी की नाभि के पास स्थित है। नाभि में ही ये कस्तूरी है, ये सुगंधी यहीं से आ रही है। वो बाहर से कहीं किसी वृक्ष लता औषधियों में नहीं। ये सुगंधी उसके भीतर स्थित है, निहित है। इसका बोध नहीं, इसका ज्ञान नहीं। स्वयं का ज्ञान न होना ही दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है, भटकाव का कारण है। ढूंढ रहा है, भटक गया है। अंधेरी रात में कोई वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती। अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में, चमकते हुए सूर्य में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो ब्रह्म विद्या का यह जो ज्ञान है, विहंगम योग का यह जो विज्ञान है, स्वर वेद का यह जो स्वर है, हमारे अंधेरे को, हमारे अज्ञान को, हमारे मिथ्या ज्ञान को ही नष्ट करने के लिए है। महापुरुष इसीलिए आते हैं इस संसार में।